हेलो गाइस, पीसेस हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हर्ष विद्या और आप देख रहे हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में जिक्र जो हम कर रहे थे, आज जो टॉपिक चलेगा वो राज्यपाल चलेगा, अनुच्छेद 153 में और भाग 6 में आता है। पहले आपको बता दूं, इससे पहले हम सुप्रीम कोर्ट को डिटेल्स में कंप्लीट करा चुके हैं विद आर्टिकल। हाई कोर्ट को भी विद आर्टिकल कंप्लीट करा चुके हैं, जो इसका कॉन्सेप्ट है वो भी आपको दे चुके हैं। जनहित याचिका की जो होती है PIL है ना, तो उसको भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। साथ में जो डिविजनल कोर्ट होते हैं उसके बारे में जो भी चर्चा होनी थी वो भी हम कर चुके हैं। आप साथ साथ, मैं आशा करता हूँ कि आप साथ साथ नोट्स तैयार करते जा रहे होंगे और आपको लाभ, आगे जितने भी आयोग जो पेपर होंगे उसमें इसका लाभ होगा। आपसे एक गुजारिश और है, एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। साथ साथ लोगों तक, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे कि जो 100 डे का जो निःशुल्क कार्यक्रम चल रहा है, जिससे कि सभी लोग लाभ ले पाएँ। और तो आपको पता होगा, समीक्षा अधिकारी के लिए हम हिंदी का भी टॉपिक है जो PYQ है घटना चक्र का, उसका भी वीडियो दे रहे हैं और विलोम शब्द उसमें ख़त्म होने वाला है। देन उसके बाद में एक और नेक्स्ट टॉपिक चालू होगा, फिर उसके बाद में एक वीडियो में और ख़त्म हो जाएगा वो। तो आप देखते रहिए PCS हिंदी चैनल और शेयर करते रहिए। आज जो टॉपिक है गवर्नर है, राज्यपाल है, ठीक है, और ये भाग 6 में आता है। और जो आपको पता होगा, केंद्र भाग 5 में आता है और स्टेट जो होता है वो भाग 6 में आता है, जिसको हम राज्य बोलते हैं। यहीं से स्टार्ट होता है 153 से। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, नंबर 1, ये पॉइंट याद रखेंगे। मूल संविधान में व्यवस्था थी कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, वो अनुच्छेद 153 के माध्यम से ये इसमें संलग्न है, इसमें लिखा गया है। देन उसके बाद में 7वां संविधान संशोधन जब हुआ 1956 में, तो एक बात कही इसमें, एक ही व्यक्ति के 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकेगा। कोई भी एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति जी। उसके बाद देखेंगे नियुक्ति कौन करता है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल की जो होती है, राष्ट्रपति के प्रसाद पद पर्यंत पद धारण करते हैं ये। कभी कभी फैक्चुअल रूप में वो आर्टिकल पूछ लेते हैं आयोग, जो भी आयोग होता है वो पेपर लेता है, तो आपसे प्रश्न पूछेंगे कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है किस अनुच्छेद में है, तो आपको बताना है अनुच्छेद 155। किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं ये, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं। पदावधि 5 वर्ष के लिए, अनुच्छेद 156 में ये नोट है। अनुच्छेद 157 में क्या दिया गया, राज्यपाल की नियुक्ति होने की जो योग्यता है, अर्हता है, मानक है, भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा, ठीक है। शक्तियाँ एवं कार्य देख लेंगे। जैसे इसमें दिया है, कार्यकारी शक्तियाँ हैं, राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, ठीक है। केंद्र के जितने भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, ठीक है। इसमें राज्य के जितने भी कार्य होते हैं राज्यपाल के नाम से होते हैं। राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की तो नियुक्ति होगी, अन्य मंत्री जो होते हैं, ठीक है, तो उनकी भी नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल। राज्य के संवैधानिक पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। संवैधानिक पद कौन कौन से हैं, जैसे महाधिवक्ता है, लोक सेवा आयोग, जो राज्य के लोक सेवा आयोग है ना, तो उनके जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। राज्यपाल की राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल की सिफारिश करता है। कहने का मतलब ये है, समझो, जैसे राज्य में कोई इमरजेंसी लगानी हो, राज्यपाल सिफारिश करेगा किससे, सब जो राष्ट्रपति जी हैं, राष्ट्रपति जी से सिफारिश करते हैं, फिर देन उसके बाद में इमरजेंसी लगता है राज्य में। यूपी में अब तक 10 बार लग चुका है, आपको पता होगा, रिकॉर्ड तोड़ है। और पंजाब में 5 बार लगा था, आपको पता होगा, 5 वर्ष के लिए लगा था, सबसे लंबा तो वहीं लगा है 5 वर्ष के लिए। राज्यपाल का शपथ प्रतिज्ञा देखेंगे आप, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। राष्ट्रपति को जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो दिलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ समझें, जैसे अनुच्छेद 60 के माध्यम से राष्ट्रपति को शपथ प्रतिज्ञा दिलाया जाता है, ठीक है, और अनुच्छेद 159 के माध्यम से राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। इन दोनों को छोड़ के अनुसूची 3 में जितने लोग हैं उनके अनुसूची 3 के माध्यम से शपथ दिलाई जाती है। ये डिफरेंस आप ज़रूर समझेंगे। राष्ट्रपति को आर्टिकल 60 और राज्यपाल को अनुच्छेद 159, बाकी के जितने बच गए सब अनुसूची 3 के माध्यम से शपथ दिलाई जाती है, याद रखेंगे आप।
फिर उसके बाद में विधायी शक्ति देखेंगे। विधानसभा जो विधान परिषद होती है, जिसको हम लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, विधान परिषद के लिए 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, विधानसभा के सत्र का सत्रावसान और विघटन भी कर सकता है। अनुच्छेद 333 एंग्लो इंडियन समुदाय के एक सदस्य का मनोनयन राज्यपाल कर सकता है। विधानमंडल के किसी सदस्य को निरर्हता का निर्वाचन आयोग की सहायता से विनिश्चय करता है। निर्वाचन आयोग जो भी है उनकी सहायता से क्या करेगा, उनकी योग्यता निर्धारित करेगा सदस्यों की। विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करना होता है राज्यपाल के कहने पर। वीटो शक्ति आपको मैंने उसमें भी बताई थी आपको, जो राष्ट्रपति जी को है। अनुच्छेद 200 के माध्यम से राज्यपाल को किसी विधेयक की राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए जो शक्ति दी गई है ना, वीटो दिया गया है। साधारण विधेयक के संबंध में, ठीक है, वीटो डाल सकते हैं। विधेयक को स्वीकृति देने की घोषणा कर सकते हैं। आत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो के प्रयोग कर सकते हैं कौन, राज्यपाल। इनके बारे में डिटेल चर्चा मैंने आपको राष्ट्रपति में आपको बता दिया था यहाँ मेंशन कर दिया है बस मैंने, तो उस टॉपिक को आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं डिटेल में। धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से विधानसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक को राज्यपाल की अनुमति से विधानसभा में पेश करते हैं। ठीक है, वहाँ लोकसभा में होता था। अनुच्छेद 200 का विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाने को कह सकते हैं। ठीक है, अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है, ऑर्डिनेंस जिसको बोलते हैं, अनुच्छेद 213 केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति राज्य के विधानमंडल के पास है। राज्यपाल जब चाहे अध्यादेश वापस ले सकता है, ऑर्डिनेंस जो भी है जब भी वापस ले सकते हैं वो। वित्तीय शक्ति बोलेंगे, जो फाइनेंस पावर है। वार्षिक वित्तीय विवरण जो बजट है, ठीक है, बजट नाम का कोई शब्द है ही नहीं संविधान में उल्लेखित, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण है और अनुच्छेद 112 के माध्यम से आपको पता होगा आता है। राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। राज्य के लेख से संबंधित कैग CAG जो रिपोर्ट है विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करती है। न्यायिक शक्ति देखेंगे, जुडिशरी पावर क्या है, अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल के कुछ दंडों या दंडादेशों को क्षमा निलंबित करने की शक्ति दी गई है। क्षमा और निलंबित करने की, सस्पेंशन करने की। राज्यपाल को मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है। कहने का मतलब ये है, जो मृत्युदंड होती है, फांसी की सज़ा होती है, ठीक है, तो उसका जो राइट है वो इसको नहीं दिया गया है राज्यपाल को, वो राष्ट्रपति जी को दिया गया है। राज्य सूची, क्योंकि ये राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ठीक है, राज्य सूची संवर्धित सूची के विषयों से संबंधित विधि के विरुद्ध किए गए अपराधों के लिए सुनिश्चित किया गया है। विवेकाधीन शक्तियाँ कौन कौन सी हैं राज्यपाल जी की? राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित कर सकते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये तीनों विवेकाधीन शक्तियाँ हैं इनकी। पद से हटाए जाने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? संविधान में कोई विशेष प्रक्रिया वर्णित नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, अतः राष्ट्रपति जब चाहे पद मुक्त कर सकता है इनको। विशेष उत्तरदायित्व देखेंगे आप। विशेष उत्तरदायित्व में क्या है? कुछ राज्यों के संदर्भ में महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों के संदर्भ में कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। सरोजिनी नायडू ने कहा है कि, नोट करेंगे इसको, राज्यपाल सोने के पिंजरे के निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। अनुच्छेद 172 में निर्वाचन आयोग की राय से राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निरर्हता डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित प्रश्नों को निर्णय करता है। उसके बाद मैंने ये सिनॉप्सिस या फ्लोचार्ट मान लो या क्या कुछ भी मान लो आप, ठीक है, उसी आधार पर मैंने नोट्स तैयार किया है, एक ही पेज में समेटने का कोशिश किया है। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमने राज्यपाल को हमने बीच में रखा, भाग 6 में है, अनुच्छेद 153 में है। गवर्नर राज्य की कार्यपालिका औपचारिक प्रधान होता है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, ठीक है, कनाडा के संविधान से ये लिया गया। ठीक है, जो भी मनोनीत सदस्य होते हैं वो सदस्य, एक जो
लेजिस्लेटिव में जो काउंसिल होती है विधान परिषद, उसमें जो मनोनीत करते हैं। मूल संविधान में व्यवस्था थी कि प्रत्येक राज्य का एक गवर्नर होगा। 7वां संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक गवर्नर बनाया जा सकेगा। पदावधि की बात करेंगे यहाँ, जैसे 156 के माध्यम से 5 वर्ष, पद त्याग राष्ट्रपति के माध्यम से अर्हता है अनुच्छेद 157, ठीक है। भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष की आयु पूरी, लाभ के पद पर नहीं होंगे ये, ठीक है। ये पॉइंट और जोड़ लेना आप, जब योग्यताएं और जो उनके मानक हैं, संसद अथवा विधानसभा के सदस्य नहीं होंगे, ठीक है। शर्त ये है संसद और विधानसभा के सदस्य नहीं होंगे और लाभ के पद पर नहीं होंगे, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होंगे और भारत के नागरिक होंगे, तो ये उनकी योग्यता है। वर्तमान वेतन के देखेंगे 3.5 लाख रुपए वेतन है, राज्य की संचित निधि पर भारित होता है ये। शपथ 159 के माध्यम से आपको मैंने बता दिया था, और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो दिलाते हैं। राज्यपाल की जो शक्ति है, विधानसभा विधान परिषद है ना, विधायी शक्ति देख लें, 1/6 सदस्य जो सदस्य होते हैं मनोनीत किए जाते हैं विधान परिषद में, और जो विधानसभा के सत्र का सत्रावसान और विघटन कर सकते हैं। 333 के तहत, अनुच्छेद 333 के तहत क्या होता है, एंग्लो इंडियन के सदस्य को मनोनयन कर सकते हैं। विधानमंडल किसी सदस्य की निर्भरता का निर्वाचन आयोग की सहायता से विनिश्चय करना। विधानसभा, असेंबली का मतलब होता है सभा, ठीक है। विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने और कहने को कहा जाता है राज्यपाल के द्वारा। फिर देन उसके बाद में वीटो शक्ति देख लें। अनुच्छेद 200, किसी विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन। साधारण विधेयक के संबंध में विधेयक की स्वीकृति घोषणा करने पर अत्यंतिक निलंबन और पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकते हैं राज्यपाल। धन विधेयक गवर्नर की अनुमति से लोकसभा में, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा में क्या कर सकते हैं, पेश कर सकते हैं। अनुच्छेद 200 का में विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना। और ऑर्डिनेंस जो अध्यादेश होता है उसकी पावर केवल विषयों पर सिर्फ है, ठीक है, अनुच्छेद 213 के तहत आता है। अनुच्छेद भी आप नोट करते जाना, क्योंकि ये अनुच्छेद जो मैं नोट कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं आयोग में। केवल विषयों पर सिर्फ कानून बनाने की शक्ति राज्य के विधानमंडल के पास है। गवर्नर जब चाहे जब वापस ले सकता है ऑर्डिनेंस को, अध्यादेश को, ठीक है। विधायी जो वित्तीय शक्ति है उसको देख लें। बजट राज्य विधानमंडल के समक्ष रख पाएगा। राज्य के लेखे से संबंधित कैग रिपोर्ट विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगी। न्यायिक शक्ति क्या है, गवर्नर दंड जो देते हैं क्षमा को निलंबित करने की जो शक्ति है, ठीक है, और मृत्युदंड को उनका अधिकार नहीं है, ठीक है, वो दे नहीं सकते हैं। राज्य सूची संवर्धित सूची के विषयों से संबंधित विधि के विरुद्ध किए गए अपराधों के लिए है। विवेकाधीन शक्ति आपको बता ही दी थी मैंने, है ना। राष्ट्रपति विचाराधीन विचार कर सकता है धन विधेयक पर, ठीक है, आरक्षित कर सकता है। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति के शासन लगा सकता है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। पद से हटाना, संविधान में कोई विशेष प्रक्रिया है ही नहीं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ठीक है, जब चाहे जब मुक्त कर सकते हैं राष्ट्रपति जी। राज्य के राज्य मंत्री परिषद क्या होता है, देखो अनुच्छेद 163 सब क्लॉज 1 सॉरी, राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद का उपबंध। अनुच्छेद 164 सब क्लॉज 1, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा। आर्टिकल 164 सब क्लॉज 2, मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति होता है। राज्यपाल जो क्रम से अभी तक बने, देखो जैसे आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल वर्तमान में है। सरोजनी नायडू प्रथम महिला थी, ठीक है, यूपी की जो राज्यपाल बनी थी। राजस्थान के देख लो हरिबाबू किशनराव बांगर, तेलंगाना के विष्णुदेव शर्मा, सिक्किम के ओम प्रकाश माथुर, झारखंड के संतोष कुमार गंगवार हैं, छत्तीसगढ़ के रेमन डेका जी हैं, मेघालय के छत्तीसगढ़ वो CH विजय शंकर जी हैं। तो मैंने इसलिए नोट कर दिए हैं ये जो हाल ही में बने थे, ठीक है, इलेक्शन हुआ था तो, और इलेक्शन के बाद में जो अपॉइंटमेंट हुए हैं नए, मैंने उसको नोट डाउन कर दिया क्योंकि पूछ सकता है राज्यपाल के जो क्रम है। अब मुख्यमंत्री की बात करेंगे, छोटा सा टॉपिक है ये भी, इसको भी देख लेते हैं। जैसे 164 के माध्यम से मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा।
अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। किसी एक दल के बहुमत न मिलने पर स्थिति राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, अगर कोई मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति अपने विवेक के प्रयोग के आधार पर करेगा। मुख्यमंत्री के जो दायित्व हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री के दायित्व क्या क्या हैं देख लो, ये इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 67 167 सब क्लॉज का मतलब ये, मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार के प्रशासन से संबंधित सभी निर्णयों की जानकारी, ये डबल लाइन लिख गई है, ठीक है, राज्य सरकार के प्रशासन से संबंधित सभी निर्णयों के जानकारी राज्यपाल को प्रेषित करे। राज्यपाल को विधानमंडल के विभिन्न सत्र आहूत करने तथा सत्रावसान करने की सलाह देता है। राज्यपाल को विधानमंडल के जितने भी सत्र होते हैं उनको आहूत करने और सत्रावसान करने की सलाह देता है। कौन? मुख्यमंत्री। वह राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह दे सकता है। मंत्रियों की संख्या व उनके विभागों के संबंध में निर्णय लेता है। अनुच्छेद 172 क्या कह रहा है देखो, यदि संसद विधानसभा की अवधि बढ़ा देती है तो मुख्यमंत्री कार्यकाल बढ़ सकता है। मंत्रियों की संख्या 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा निर्धारित की गई है। राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% नियत किया गया है। 15% तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि मंत्रियों की संख्या कैबिनेट में कम से कम विधानसभा सदस्य संख्या वाले राज्य में कम से कम 12 मंत्रियों का प्रावधान। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस पॉइंट को आप नोट कर लेना, क्योंकि ये कई बार आयोग ने पूछा है। कम से कम राज्य में 12 मंत्रियों का कैबिनेट काउंसिल होना चाहिए, और अधिकतम है, जैसे यूपी में संख्या ज़्यादा है तो यूपी में कुल सदस्यों का जो दल होगा उसका 15% उनको कैबिनेट काउंसिल, जो मंत्रिपरिषद है वो कैबिनेट में मंत्री रखने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी का ये है, इसको हम कल कराते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा है, राज्य विधायिका है, और ये कंपेयर करा के मैं आपको देखो तुलनात्मक अध्ययन कराऊंगा विधानसभा का, और ये देखो दोनों विधानसभा और विधान परिषद तुलनात्मक अध्ययन कराते चलेंगे। ये मेरे अच्छे तरीके से नोट्स तैयार किए गए, पूरे अच्छे प्रॉपर डिजाइन है। ठीक है, इसको शेयर करते रहना। ठीक है, चलो थैंक यू आज।